नमस्कार मित्रों। जो हमने श्रृंखला शुरू की हुई है जिसके अंदर की हम अपने हाउसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज नंबर है तीसरा। हमारे तीसरे घर के बारे में बात करेंगे। तीसरा घर हमारा जो है कि यंगर सिबलिंग्स का है, एफर्ट्स का है, हमारे करियर्स का है, हमारी इच्छा पूर्ति की जो शक्ति है हमारे अंदर जितनी हम लगा सकते हैं उसका है। तो ये कार्य किस तरीके से करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है दोस्तों। तो ये कार्य इस तरीके से करता है कि अगर वहाँ पर पाप ग्रह हैं, शास्त्रों के अंदर पाप ग्रहों की तारीफ की गई है कि 3, 6, 11 में अगर पाप ग्रह हो तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि जो है कि वो हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, किसी भी चीज़ से जूझने की शक्ति देते हैं, हमें जीतने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने की हमें शक्ति देते हैं। इसलिए जो कि थर्ड हाउस के अंदर जो कि पाप ग्रह जो हैं अच्छे बोले गए हैं। तो इसलिए जो है कि लेकिन वो जो है कि हमारे यंगर सिबलिंग्स का घर भी है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस के अंदर जब पाप ग्रह होंगे तो या तो हमारे यंगर सिबलिंग्स होंगे नहीं, अगर होंगे तो हमारी उनसे बनती नहीं होगी, हमारे उनसे जो है कि झगड़े लड़ाई झगड़े होंगे, या हम हमारे से उनके वैचारिक मतभेद रहेंगे, हम आपस में बहुत कम बात करते हुए पाए जाएंगे। इस प्रकार से हम थर्ड हाउस को के अंदर अगर पाप ग्रह हो उसको ले सकते हैं। तो इसी के विपरीत अगर वहाँ पर शुभ ग्रह हैं तो हमारे जो है कि यंगर सिबलिंग से अच्छी बनती होगी और जो है कि वो हमसे बहुत ही मेल मिलाप से रहते पाए जाएंगे। तो ये हम इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कि थर्ड हाउस जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है कि यहाँ से जितने भी प्लेनेट यहाँ पर बैठे होंगे, कोई भी प्लेनेट हो, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वो यहाँ से जो है कि अपने जो दृष्टि है जो 9th हाउस के ऊपर बना के रखेंगे। 9th हाउस है हमारे भाग्य का। तो हमारे जो कि शास्त्रों में लिखा ही गया, और शास्त्रों में क्या वैसे ही हम बोलचाल की भाषा में बोलते ही हैं, जिस व्यक्ति को कोई भी चीज़ ज़्यादा एफर्ट्स की लगाए बगैर अगर मिल जाए तो लोग यही बोलते हैं कि बहुत भाग्यवान है यार, इसने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा, इसको ये फलानी चीज़ मिल गई, इसको ये चीज़ें मिल गई, हम इतना मेहनत कर रहे हैं हमें ये मिल नहीं रही है। तो जो हमारे जो सौम्य ग्रह जब इस थर्ड हाउस के अंदर बैठे होते हैं तो उनकी दृष्टि जो है कि 9th हाउस पर जाती है, और सौम्य ग्रह जो है बहुत आसानी से हमें वो चीज़ें प्राप्त करवा देते हैं जिनकी हमें इच्छा रखते हैं। और जो पाप ग्रह हैं नो डाउट वो भी दिलवाते हैं, लेकिन वो जो है कि हमें जो है कि एफर्ट लगाने पड़ते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें चाहिए होती हैं, जो हमारे जो इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ति के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ये हमारे जो है कि सौम्य ग्रह जो पाप ग्रह जो वहाँ पर हों उसकी वजह से हमें करना पड़ता है। तो इसलिए जो है कि मेरा मानना ये है कि अगर वहाँ पर सौम्य ग्रह है तो हमारा लक बहुत अच्छा है, हमारा लक बहुत साथ देगा, हमें ज़्यादा एफर्ट लगाए बगैर बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने लिखा है कि पाप ग्रह वहाँ पर ज़्यादा अच्छे, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि अगर पाप ग्रह कहीं और बैठेंगे तो वहाँ उस चीज़ को डैमेज करेंगे, और यहाँ पर वो जो है कि हमारा क्रेज है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो डैमेज तो कर ही रहे हैं, हमारे जो भाई बहन हैं जो हमारे छोटे हैं उनके रिश्ते को डैमेज कर रहे हैं। तो लेकिन आजकल के जो समाज है उसके अंदर हम रिश्तों से ज़्यादा जो है कि हम अपने कंफर्ट्स को या हमारे एफर्ट्स को जो जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ति के लिए जो है हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और थर्ड हाउस हमारे इंटरेस्ट का भी है, तो वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट को हम जोड़ के देखें तो अगर हमें किसी चीज़ का शौक है, हमारा इंटरेस्ट है, अगर वो भाग्य के सहारे हमें जल्दी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। इसलिए सौम्य ग्रह वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मैं मानता हूँ। तो इस प्रकार से जो है कि वहाँ पर जो है कि जो पाप ग्रह और शुभ ग्रह की जो कि अलग अलग जो डेफिनेशन है वो ये है कि चीज़ हमें मिलेगी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा उसकी जो 9th हाउस पे एक्सपेक्ट होगा। इसके अंदर जो है कि और ये चीज़ें हमें मिलेंगी कब? मान लीजिए हमारे सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तो उनकी जो से हमें आसानी से जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो उनकी दशा और महादशा और अंतरदशा के अंदर ही हमें प्राप्त होंगी। ये हमें सोच के चलना चाहिए। और अगर वहाँ पर जो है कि पाप ग्रह हैं तब भी हमें उनकी अंतरदशा और प्रंतर दशाओं के अंदर जो है कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो चीज़ें हमें प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम जो है कि यहाँ पर जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस हमारे हाथों का भी है, तो हमें मेहनत करनी है, हाथ हैं। तो अगर वहाँ इफेक्ट पाप ग्रह होंगे तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने फर्स्ट हाउस में देखा कि फर्स्ट हाउस पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो हमारे जो है कि जीवन में हमारे संघर्ष रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे हाथों के ऊपर जो है कि पाप ग्रहों की दृष्टि, तो हमें हाथों से मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये सीधा सा जो है कि एक रूल है कि पाप ग्रह जो है कि ज़्यादा मेहनत कराते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल कराते हैं। तो थर्ड हाउस के अंदर भी वो हमारे हाथों से ज़्यादा मेहनत कराएंगे, ये हम देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है कि अगर आपके थर्ड हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट है तो मतलब कि उसकी रेमेडी भी बनती है। रेमेडी क्या है उसकी? क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो हमारी ट्रैवलिंग का है, ट्रैवलिंग का है, छोटी ट्रैवलिंग का है, उस ट्रैवलिंग का भी है जो हम काम धंधे के लिए या किसी कार्य के लिए हेतु जो कि छोटी छोटी यात्राएं करते हैं। तो इसके लिए रेमेडी ये है कि अगर आप जो है कि अपने घर से जब निकलते हैं कोई भी कार्य के लिए, जो आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य है या रोजमर्रा के कार्य हैं जो आप सुबह से
सवेरे जो है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, तो उसमें जो है कि अगर आपका कोई प्लैनेट थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है और जो है कि उसकी महादशा चल रही है, तो आप जो है कि रेमेडी क्या कर सकते हैं। रेमेडी ये है कि अगर आपका सूर्य अगर थर्ड हाउस के अंदर है और उसकी महादशा चल रही है, तो आप सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के जो सूर्य को जल दे के उसके बाद जो है कार्य करने जा सकते हैं। अगर आपका वहाँ पर चंद्रमा है तो आप जब भी कहीं किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलें तो एक गिलास पानी पी के जा सकते हैं। अगर वहाँ पर मार्स आपका है थर्ड हाउस के अंदर और उसकी महादशा चल रही है, तो आप जब घर से बाहर निकले किसी कार्य के लिए, तो आप एक जो है कि दिया जलाकर जा सकते हैं, क्योंकि दिया जो है, दिया के अंदर अग्नि होती है और अग्नि जो है कि हमारे मार्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर वहाँ पर शनि है तो शनि है तो आप जो है वहाँ पर धूप लगा कर और तब जा सकते हैं कार्य के लिए, तो वो आपका कार्य जो है कि पूर्ण जल्दी होगा। अगर वहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर है तो जुपिटर जो है कि हमारे ऑक्सीजन कारक है, हमारे जीव आत्मा है, तो उसके लिए आप जो है कि शिव की पूजा करके जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय के जप जो है वो 108 बार करके और तब अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर वहाँ पर मरकरी है, मरकरी को जो है कि हमारे शास्त्रों ने जो कि विष्णु का रूप बोला है, तो यहाँ पर आप विष्णु का मंत्र जो है 108 बार जो है कि पढ़ के और तब अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। और जो विष्णु का जो मंत्र है ओम विष्णुआय नमः, आप इसका जाप 108 बार कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पर वीनस है, तो वीनस अगर है तो वहाँ पर आप जो है कि दही खाकर अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। जैसे कि ये कई बार ऐसा होता है कि जो कि एक स्पेसिफिक जो रेमेडी होती है वो हर कोई नहीं कर सकता, चार्ट देख के ही उसके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन जो ये रेमेडियाँ जो मैं बता रहा हूँ ये थर्ड हाउस के लिए बिल्कुल काम करेंगी। जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो, वो आपके थर्ड हाउस से के अंदर बैठा हुआ हो, और तो उसकी आप रेमेडी इस प्रकार से कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई। इसके अलावा जो है आप एक और काम भी कर सकते हैं। अगर आपका जैसे शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो उसके अंदर जैसे अगर जुपिटर बैठा हुआ है वहाँ पर, तो अपना हाथ में राइट हैंड के अंदर आप गोल्ड पहन सकते हैं। अगर जो कि गोल्ड का कोई कड़ा वगैरह नहीं बनवा सकते हैं तो कोई भी जो है हल्दी के अंदर कोई धागा है अपना पीला करके उसको बांध सकता है, या टीका लगा के हल्दी का उसको जा सकता है। लेकिन हाथ में अगर धागा बांध के जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है हमारे हाथों का है। तो वो वहाँ पर जो है कि अगर आप जो कि जुपिटर बैठा हुआ है उसकी दशा चल रही है, और अगर आप आपके राइट हैंड के अंदर जो है कि जुपिटर की जो धागा बांध के जाते हैं पीला, तो उससे जो धागा बांधते हैं उसको रेगुलर बांध करके जब दशा चल रही है तो वो आप उसको थर्ड हाउस को एक्टिव कर रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर मार्च है तो आप लाल रंग का धागा बांध सकते हैं, शनि के लिए आप ब्लैक कलर का धागा यूज कर सकते हैं, और जो हमारे चंद्रमा के लिए आप वहाँ पर चांदी यूज कर सकते हैं। और अगर हमारा जो कि मान लीजिए कि वहाँ पर वीनस है तो वीनस के लिए आप जो है वहाँ पर सिल्क का जो धागा है, क्योंकि जो वीनस है वो सिल्क को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सिल्क का धागा भी बांध सकते हैं। इसमें जो शुभ ग्रह हैं वो अगर अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनका आप सीधे हाथ पे जो है कि धागा बांध सकते हैं। क्योंकि सीधा हाथ ही क्यों, क्योंकि सीधा हाथ के अंदर हम कोई भी चीज़ बांधते हैं जो हमारे थर्ड हाउस से रिलेटेड हो तो वो उसके प्रभाव को वहाँ बढ़ाएगी। अगर कोई है आपका जो कि थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ बहुत पापी ग्रह बैठे हुए हैं जो कि 9th हाउस को देख रहे हैं, तो आप उस चीज़ को जो है कि आप लेफ्ट हैंड के अंदर धारण कर सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पे नेगेटिव प्रभाव डाल रही है, तो उस ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए हम लेफ्ट हैंड के अंदर धागा बांधते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि इसकी रेमेडी करके जो कि घर से बाहर निकलें तो हो, जिसकी दशा चल रही है, तो यकीनन मानिएगा कि आपको जो है कि इसका लाभ मिलेगा और आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं वो कार्य में आप सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थर्ड हाउस की जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। तो प्लीज़ जो है कि ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो 4th हाउस की बात करेंगे। 4th हाउस जो हमारे कंफर्ट का है, हमारी माता का है। तब तक के लिए आगे जाता हूँ। नमस्कार।